everyone, welcome back to the channel. Let's start C++ basics again. इनमें हम देखेंगे, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ पर आज हमें देखना है डेटा टाइप्स, इसमें मेमोरी बेसिक्स। इसमें जो है ना, मेमोरी डेटा को, जो भी डेटा होता है उसको स्टोर करते हैं हम लोग बिट्स के फॉर्म में, 0 एंड 1 की। और 1 बाइट का मतलब होता है 8 बिट्स, ठीक है। और इसमें जो होता है हमारा डेटा टाइप्स की, हम समरी देख लेते हैं। हमारा शॉर्ट अगर हुआ तो वो उसका जो रेंज होता है इसके बीच में होता है, यानी जैसे कि शॉर्ट अगर हुआ तो 2 बाइट्स और उसके 16 बिट्स, आप 2 इंटू 8 कर लोगे 16 बिट्स। और रेंज -2 के 15 से 2 के 15 -1 तक। देन हमारा जो होता है इंट, उसमें 4 बाइट्स एंड 32 बिट्स होते हैं। रेंज हमारा -2 की पावर 31 से 2 की पावर 31 -1। देन हमारा लॉन्ग वो 8 बाइट्स होता है एंड वो 8 इज 64 बिट्स। और रेंज इसका -2 की पावर 63 से 2 की पावर 63 -1। और हमारा एक होता है फ्लोट, जो कि 4 बाइट्स का होता है, और इसको हम रियल नंबर्स, डेसिमल्स के लिए यूज़ करते हैं। उस तरह से डबल हमारा 8 बाइट्स का होता है, और ये हाई प्रिसाइज रियल नंबर्स के लिए होता है। देन हमारा होता है कैर, 1 बाइट, इसमें सिंगल कैरेक्टर्स का यूज़ होता है। बूल 1 बाइट स्टोर्स करता है बूलियन वैल्यूज़, ठीक है। ट्रू और फॉल्स होता है, ओके। देन हमारा होता है रिलेशनल ऑपरेटर्स, जिसमें हम लोग वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं। वो लोग रिटर्न करते हैं जैसे कि ट्रू और फॉल्स। ये हमारा एक होता है जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, सब पता होगा आपको, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू। और इसका जो यूज़ होता है ना, इसका यूज़ होता है सिंपली जो हमारी वैल्यूज़ होती है उनको कंपेयर करने में यूज़ होता है। और यहाँ इसको नॉट इक्वल टू में यूज़ करते हैं हम लोग। उसके बाद हमारा लॉजिकल एंड, 2 बार हम वो एंड सिंबल का यूज़ करते हैं, तो ये हमारा लॉजिकल एंड ऑपरेटर हो जाता है। हमारा ये लॉजिकल ऑपरेटर, तो ऊपर हमने पढ़ा रिलेशनल ऑपरेटर, ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है यहाँ पे। और एक होता है लॉजिकल और होता है, एक लॉजिकल एंड, ऊपर हमने देखा लॉजिकल और। लॉजिकल एंड में होता है ना, अगर दोनों ट्रू होगा तो वो वैल्यू ट्रू हो जाएगी। एंड इसमें जो होता है ना, और में ये एटलीस्ट एक ट्रू होना चाहिए। और एक जो चीज़ है जिसको हम आसानी से करेंगे, जैसे कि इसको हम लोग जस्ट शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन कह सकते हैं, जो मैंने अपनी सर से पढ़ा था, उन्होंने बताया था। तो इसमें सिंपल आप कह सकते हो ना कि अगर हमारा एंड है, तो इन द फर्स्ट कंडीशन अगर फॉल्स हुआ तो सेकंड कंडीशन चेक ही नहीं करनी है, ठीक है, उसको इवैल्यूएशन ही नहीं करना है। और अगर ये हमारा और वाला आएगा, तो अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो हमें दूसरी कंडीशन चेक नहीं करनी है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी आराम से हमारा क्वेश्चन बन जाता है। देन हमारा इफ़ एल्स, एक मिनट, इफ़ एल्स और एल्स इफ। तो अगर हम बात करें तो जो हमारा एन, कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ को हम ट्रीट करते हैं एज अ ट्रू, और ज़ीरो उसको हम फॉल्स की तरह ट्रीट करते हैं। और बेसिक स्ट्रक्चर इसका है कि इफ़ लिखेंगे, देन कंडीशन एक हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, देन हम ये वाला मार्क के अंदर जो हमारा, अगर इफ़ कंडीशन ट्रू हुआ, नहीं तो फिर हमारा दूसरा चलेगा एल्स इफ, एक मिनट, एल्स इफ अनदर कंडीशन चलेगा, और ये एग्जीक्यूट करेगा प्रीवियस, अगर कंडीशन फेल होता है तो, और ये ट्रू होता है, नहीं तो फिर एल्स ये वाला चलेगा। मतलब ये इफ़, फिर यहाँ हमारा एल्स आया, और उसके अंदर भी हमने कुछ एल्स इफ ये कर रखा है उसको। तो ऐसे ही हम लोग स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं। एल्स ये वाला हम इस ब्रैकेट के अंदर हमने यूज़ किया, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर, एक कंसाइज अल्टरनेटिव टू शॉर्ट इफ एल्स ब्लॉक सिंटैक्स है। कंडीशन एक्सप्रेशन इज इफ ट्रू, एक्सप्रेशन इफ फॉल्स, स्विच केस एंड अल्टरनेटिव। यहाँ पे जो है एक हमारा टर्नरी ऑपरेटर होता है। तो सिंपल हमारे एक टर्नरी ऑपरेटर होता है, जिसमें सिंपल एक कंडीशन हम लोग लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क देंगे, देन हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, फिर इफ़ अगर वो सही है, फिर सेमी कॉलन, मतलब एक तरफ
सही लिखेंगे, देन हम सेमीकोलन के बाद आएंगे, 1 मिनट, सेमीकोलन के बाद आएंगे और फिर वो जो एक्सप्रेशन लिखेंगे जो गलत है, ठीक है, जो गलत वाला है उसको बाद में लिखेंगे। सबसे पहले हम कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क देंगे, देन एक्सप्रेशन लिखेंगे, अगर वो ट्रू है तो देन कोलोन देंगे, देन हमारा जो एक्सप्रेशन, जो गलत एक्सप्रेशन है वो देंगे। फिर एक हमारा जो आता है स्विच केस। स्विच केस एक जिसमें हम लोग 1 मिनट इसको, इस लूप के बारे में हम लोग आने वाले वीडियोस में एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। ये विदाउट एग्जाम्पल आप नहीं समझ सकते, बस जस्ट सीइंग द वर्ड्स। सो हम लोग इसको आने वाले लेक्चर्स में देखें। So thank you so much everyone and watching the video, and see you in the next video. And now so keep smiling and enjoying, and subscribe and like my channel, and see you in the next video, and comment below what next lecture you want from me. And thank you so much guys.